चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके बेटी बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके हर एक परिस्थिति के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया उन सब पर बनी रहे, तेरी कृपा उनके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि, तेरी प्रार्थना सिखाने वाली, अनुग्रह करने वाली आत्मा लगी रहे परमेश्वर, ताकि वो सदा सर्वदा बढ़ते जाए, फलवंत होते जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का एक एक वचन हमें प्रभु सुनने वाला नहीं वरन उसे मानकर उस पर चलने वाला हमें बना दे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के बातों को प्रभु, जो आज चर्च में लोग तेरे बेटे बेटियां जाते हैं तेरे प्रजा बन के, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। ये सारी बातों को तेरे चरणों में रखता हूँ। आज जितना ऑनलाइन सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है और आगे भी करेगा। सारी आदर तुझे देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। सच में प्रभु आप सबके ऊपर बहुत खुश हैं और मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में सारी बातों को भलाई में बदलने वाले, आने वाले दिनों में आप सब आनंदित होंगे। तो मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। हम उसी अध्याय का लास्ट छोर में हैं, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या हम 30 से लेके आगे बढ़ेंगे 33 तक। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 30 से लेके 33 तक। तो आइए हम चलिए प्रभु के वचन में जाएंगे। वचन कहता है, मानव पुत्र। परमेश्वर किससे बोल रहे हैं? अपने नबी से, अपने भविष्यवक्ता से, अपने दर्शी से, अपने प्रचारक से। ठीक है, वो कह रहे हैं, मानव पुत्र, तुम्हारे देशवासी घरों की दीवारों और दरवाज़ों के सामने तुम्हारी चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? मैं बता रहा हूँ। आज की कलीसिया के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि जो अच्छा प्रचारक होता है, ठीक है, मान लीजिए बड़े बड़े प्रचारकों का नाम लेते हैं, अगर वो आसपास आने वाले होते तो क्या बोलते हैं? सुनना, बहुत अच्छा प्रचारक हमने सुना है, बहुत बड़े बड़े काम करता है, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम दिखाता है। ठीक है, अपने घरों में, अपने चौखटों में, अपने दरवाज़ों में खड़े होकर बात करेंगे। ठीक है, करेंगे और कहेंगे कि चलो चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े प्रचारक आ रहे हैं, बहुत बड़े पास्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े फादर आ रहे हैं, ब्रदर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो बड़े बड़े काम उनके हम सुने हैं। ठीक, मानव पुत्र, तुम्हारे देशवासी, किसके देशवासी? तुम्हारे देशवासी घरों की दीवारों और दरवाज़ों के सामने तुम्हारी चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं, चल कर सुनो कि प्रभु की वाणी क्या है। क्या करो? चल कर सुनो। सबको कहेंगे, चल कर सुनो कि प्रभु की वाणी क्या है। इसके बाद कहानी अब शुरू हो रही है क्योंकि लोग साथे तो सबको हैं कि चलो चलो प्रार्थना करने चलते हैं, चलो चलो वचन सुनने चलते हैं, चलो चलो चिन्ह चमत्कार देखने चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ होगा, देखना है ना। उकसाते सबको हैं। अब देखिए वो लोग तैयार भी हो गए आने के लिए। ठीक, अब प्रभु कह रहे, इसके बाद वे तुम्हारे पास उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार लोग आया करते हैं। कैसे आते हैं वो लोग? उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार लोग आते हैं। कौन लोग? जो सच्चे लोग हैं, जो सिर्फ देखने और सुनने नहीं आ रहे हैं। वो कुछ कलीसिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो वचनों को सुनते हैं और प्रचारक से मिलते हैं व्यक्तिगत और कहते हैं, हमें बताइए, हमें सच में जीना सीखना है, हमें बताइए कि कैसे चलना है, हमें बताइए हमारी ऐसी ऐसी कंडीशन है, बताइए हमें क्या करना है, हम प्रभु के करीब कैसे आ सकते हैं। वो कंडीशन अपना बताइए, अपना दिनचर्या बताइए, पूरे दिन आप क्या करते हो, रात में आप क्या करते हो, कैसे आपका घर का परिवार का सिस्टम है, बहनें हैं तो कैसे खाना बनाना, कैसे खाना, कब सोना, वो सब कुछ किसको बताएंगे? अपने अगुआ को। ठीक है, सच में जो प्रभु को सुन के उसके अनुसार चलना चाहता है, उनकी बात हो रही है। वो उनको बताएगा, अगुआ कहेगा इसमें से ये टाइम लो, इसमें से ये टाइम लो, ये टाइम ये करो, वो टाइम वो करो, टाइम का रूटीन बदलो। ठीक वो आपको सिखा देगा अगर आप सच में
प्रभु के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हैं, तो आप उस बात को मान के अनुसार उसके अनुसार चलना शुरू कर दोगे। अगर आप उसके बातों को मान के उसके अनुसार चलने वाले नहीं हो तो अभी भी आप प्रभु को बस सुनने गए हो। क्या करा है प्रभु का वचन? इसके बाद वे तुम्हारे पास उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार लोग आया करते हैं। ये लोग कौन आने वाले हैं? जो देखने आए हैं कि क्या होता है, क्या वचन बांटा जाता है। और कह रहा है उसी प्रकार आएंगे जिस प्रकार लोग आया करते हैं। कौन लोग? जो सच में प्रभु के पीछे जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। तो अगुओं से मिलेंगे, अपने लिए प्रार्थना करवाएंगे और विशेष बातें कहेंगे कि हमें उपाय बताइए, हमें रास्ता बताइए। हमें अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का मतलब मैं बचूं, मेरा घराना बचाया जाए। ठीक है, उसी प्रकार वो आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करा है। और वे मेरी प्रजा की तरह तुम्हारे सामने बैठते हैं। कैसे बैठते हैं वो लोग? वो लोग जो दरवाजों में खड़े हो के बात करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि इन लोगों की तरह, जो सच्चे लोग हैं ना, उनकी तरह आएंगे और आराम से बैठेंगे, कोई उदंडता नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कितने आत्मिक लोग बैठे हैं हमारे कलीसिया में, बड़ी ऊंची आमीन बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हंसबो करेंगे पीछे से धीरे से। ठीक, वचन चलेगा तो इधर उधर ताकेंगे, वचन पे ध्यान नहीं चलेगा उनका। वचन बांटा जाएगा तो कभी ध्यान इधर रहेगा, कभी उधर रहेगा, किसी को नींद आएगा, कोई उठा तो उसके ऊपर ध्यान जाएगा। हमारा जब भी हम कभी वचन सुने हैं, जब वचन चलता है, बगल से कौन उठा हम कभी पलट के नहीं देखे। क्यों? क्योंकि मुझे वचन जरूरी है, बगल में बैठने वाला जरूरी नहीं है। वो जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, आना है आएगा। ठीक है, प्रभु कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे रहेंगे, बैठेंगे जाके तुम्हारी बात को सुनने के लिए, जैसे मेरी प्रजा बैठती है, एकदम चौकन्ने होके, पता तक नहीं चलेगा कि बगल में कौन बैठा है, ऐसा वाला। हाँ, जिस प्रकार लोग आया करते हैं वह, और वे मेरी प्रजा की तरह तुम्हारे सामने बैठते हैं तथा तुम्हारी वाणी सुनते किंतु उस पर नहीं चलते। देख लीजिए, प्रभु कह रहे हैं कि मेरी प्रजा की तरह वो भी आएंगे और बैठेंगे, तुम्हारी वाणी सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे नहीं। उन्हें सुनाते सुनाते तुम थक जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वैसे ही रहेंगे। कुछ लोगों की समस्याएं ख़त्म नहीं होती, मालूम क्यों? वो हमेशा एक ही समस्या लेके आ जाते हैं, एक ही समस्या, मेरा तो यही दिक्कत है। पता है दिक्कत क्यों है? क्योंकि आपको जो कहा गया आपने कभी नहीं किया। आपको कहा गया रात में जग, रात में प्रार्थना कर बहन, रात में प्रार्थना कर भाई, सारे बंधन टूट जाएंगे, घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, नशा खत्म हो जाएगा, व्यभिचार बच्चों के अंदर का खत्म हो जाएगा। घर में अगर कोई नहीं सुनता, वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। आपका समय रात का प्रार्थना होना चाहिए। आप अपने शरीर पे काबू ही नहीं कर पाए, हाँ, रात में जगा ही नहीं पाते उसे 3 घंटा कम से कम। आज तक आप फंसे हो और क्या करते, एक दूसरे को जज करते रहते हो, कौन क्या किया, कौन क्या किया। हाँ, वाणी सुनते किंतु उस पर नहीं चलते। ये लोग वाणी सुनते हैं पर उसके अनुसार चलते नहीं। प्रचारक क्या नहीं सिखा डाला उनको? जो सीखे वो बढ़ते गए, लेकिन जो आते हैं साथ में वो जहां के तहां रह गए, क्योंकि वे मुंह से मीठी बातें करते हैं लेकिन उनका हृदय स्वार्थ में लिप्त है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? वो लोग मुंह से, क्योंकि वे मुंह से मीठी बातें करते हैं। हाँ, हमसे भी बहुत लोग मिलते हैं, मैं बहुत जगहों पे जाता हूँ ना, वो लोग मिलते हैं तो प्रभु कहता है एक नंबर का मतलब ये आदमी है, सिर्फ अपने लिए आया है, मेरे पर प्रार्थना कर दो, मेरे को चिन्ह चमत्कार कर दो, मेरे ऊपर छुमंतर कर दो, मेरा काम जुगाड़ बैठ जाए और मैं चुपचाप अपने घर चला जाऊँ, बस हो गया। इतना चिकना चिकना बतियाएंगे कि क्या बताऊँ। हाँ, अरे भाई, एक भाई तो ऐसा मिला, क्या बताऊँ मैं गवाही दे रहा हूँ ताकि डर के रहना। वो इतना मीठा बात करता था कि शक्कर, गुड़, चाशनी, रसगुल्ला, काजू कतली, बर्फी सब फेल। मैं उसे बड़ा धर्मी समझ लिया। मैं उसे बहुत टाइम देने लगा। एक दिन ग्राउंड में मैं रात को 1:30 बजे टहल टहल के प्रार्थना कर रहा था। प्रभु कहते हैं जिसे तू इतना टाइम दे रहा है ना, वो गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है। मेरा तो दिल दिमाग सब खराब। मैं उसको लगाया फ़ोन रात को 1:30 बजे। बोला कैसे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते हैं मैं कैसा हूँ। मैंने कहा तुमसे ना पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारी सलाह लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो बोलता है नहीं नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं मुझे तो प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
मैंने कहा तीसरी बार मैं पूछूंगा नहीं, फ़ोन काटूंगा और दोबारा हमारी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने प्रभु से बातें सुनी हैं और तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो बोलता है हाँ। इतना गुस्सा लगा ना मुझे। वो 2 बार जो झूठ बोला, मैं उसको आधा घंटा तो पहले पेट भर सुनाया। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाता तो तुम्हारी तो कहानी ख़त्म हो जाती, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाता तुम्हारा। जिस वजह से तुम झूठ बोल रहे हो, अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता तुम्हारे प्रति, मैं परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर कुछ निकल जाता तो तुम्हारा तो लाइफ ख़त्म, कहीं के ना होते। ज़्यादा ज्ञान निपटा देता है, और धर्मी बनने की कोशिश मत करो, जो हो वो बने रहो। बाद में पता चला कि 2 बच्चों की माँ का वो बॉयफ्रेंड है और बेचारी का ज़िंदगी बर्बाद करके घर छोड़ के भाग गया है। इतना दुख लगा मेरे को। और भाग के कहाँ गया है? बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में क्या बनने? प्रचारक बनने गया है। वहाँ से आके प्रचार करेगा, और घर का कहानी किसी को नहीं पता। कैसे पता चला? जब मैं प्रेयर में गया तब वो लड़की मेरे पास आई, तो मैं बोला हाँ बहन बताओ। तब वो बताई कि मेरा पति मुझे छोड़ गया है, मतलब मर गया है मेरा पति, विडो थी मैं। वो लड़का मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, शादी कर लूँगा, मेरे बच्चे भी हैं, और बोला कि हाँ ठीक है मैं अपना आऊँगा। लेकिन अब वो मुझे छोड़ के भाग गया। मेरे साथ 2 साल से रिलेशनशिप में रहा और घर छोड़ के भाग गया। सोच के देखिए कि कैसी कैसी कलीसिया में लोग काम कर रहे हैं, शैतान कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और क्या कर रहा है मालूम है? घर घर घूम के प्रचार कर रहा है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है और मेरे से ज्ञान लेता है। जब से मैं उसके बारे में जाना हूँ, वो लड़का जब से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में उसके सामने उसके मुंह पे बोला हूँ ना, तब से वो मेरे से बात करना बंद कर दिया। सोचिए, और लोगों को सुसमाचार सुना रहा है, जा जाके उन्हें बता रहा है प्रभु के बारे में। अब कर्म देखिए कितने खतरनाक है। हर एक का लेखा देना पड़ेगा, हर एक का लेखा। इसलिए ज़िंदगी में जो भी करना सोच समझ के करना, चापलूसी मत करना। खुदा के भवन में अगर आप आना, मैं जितने बात हमारी सुन रहे हैं ना, मैं उन बेटे बेटियों से बात कर रहा हूँ जो प्रभु के सच्चे बेटे बेटी हैं। आप प्रभु के सामने उसके भवन में कभी स्वाद से मत आना कि प्रभु तू ये देना मैं आऊँगी, तो नो, कहना प्रभु ज़रूरत तो है पर तू दे या ना दे। योहन की तरह बोलना, उसका नाम बढ़ता जाए और मेरा नाम घटता जाए। हाँ, इस तरह हमें प्रभु के लिए चलना है, ठीक है। कह रहा है मेरी प्रजा की तरह तुम्हारे सामने बैठते हैं तथा तुम्हारी वाणी सुनते, किंतु उस पर नहीं चलते, क्योंकि वे मुंह से मीठी बातें करते हैं लेकिन उनका हृदय स्वार्थ में लिप्त है। उनका हृदय किस में लिप्त है? स्वार्थ में। वो अपने जुगाड़ के लिए, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कराने के लिए प्रभु के भवन में उनके लोगों से दुआ करवाते हैं। बस उनका काम हो जाना चाहिए। बस मैं आप सबसे विनती करता हूँ, ऐसे कभी मानसिकता लेके चर्च मत आइएगा। आप ये मानसिकता लेके आइएगा कि स्वर्ग के राजा परमेश्वर के भवन जा रहे हैं हम, हमें किसी बात की घटी ना होगी। आज हमारा उद्धार वहीं मिलेगा हमको। प्रभु ने कुछ दिया या ना दिया, प्रभु का नाम धन्य हो, क्योंकि वो जानता है हमें क्या देना है। हम जो मांगते हैं उससे अच्छा चीज़ हमें देगा। हम आज के लिए रो रहे हैं, वो आने वाले भविष्य हमारा बना के रखेगा, वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। प्रभु के पास आइएगा तो बोलिएगा, वो अगर हमारे जैसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छा चीज़ देते हैं तो हमारा भला पिता हमारे लिए और उत्तम चीज़ देगा। इस तरह का सोच रख के आना है। आमीन। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? वो हृदय स्वार्थ में लिप्त है। प्लीज़ अपने स्वार्थ को लेकर परमेश्वर के भवन में आइएगा। आगे वचन कह रहा है, देखो तुम उनकी दृष्टि में उन व्यक्ति की तरह हो। कैसे हो? किसकी दृष्टि में? आप सुनिए ध्यान से, मैं अपना एग्जाम्पल आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। प्रभु कह रहे हैं, मानव पुत्र मतलब एक प्रचारक को कह रहे हैं, आप प्रचारक ले लीजिए, कि जो लोग आते हैं ना मेरी प्रजा की तरफ बन के, उनकी नज़र में तुम किस तरह हो मालूम है? बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा गाया, हाँ थोड़ा अच्छा था, हाँ थोड़ा ठीक था, मेरे बारे में बोला गया था, हाँ प्रचार ठीक करता है लेकिन गांव के लायक ठीक है, गांव के लायक ठीक है। शहर के लायक कोई आए तब तो सुनाओ शहर के लायक लोगों को। जो लोग प्रभु ने दिया है, उनके बेटे बेटी जो ज़रूरत के हैं, जो गांव के तर्क पे हैं, जो परमेश्वर के बेटे बेटी जो भटक गए हैं, पूरी तरह से वो प्रभु का ना वचन जानते, ना उन्हें आराधना पता है, ना प्रार्थना पता है, तो मुझे गांव के लेवल पे खड़े होकर प्रार्थना सिखाना पड़ेगा ना।
आराधना कराना पड़ेगा ना। अब जो गांव के लोग लेवल के लोग हैं तो को इंसान नहीं है, वो प्रभु के बेटे बेटी नहीं है। जिन गांव में मैं जाके सुसमाचार सुना रहा हूँ चर्चों में, वो प्रभु के बेटे बेटी नहीं है। हाँ उस स्तर पर अगर मैं सुना रहा हूँ तो मैं कुछ तो कर रहा हूँ। जो तुम्हें मिला है करने के लिए, तुम तो नहीं कर रहे हो भाई। जो तुम्हें करना चाहिए तुम तो नहीं कर रहे ना। हाँ, जो कार्य सौंपा गया है तुम नहीं कर रहे हो। अगर मैं कर रहा हूँ तो गलत क्या कर रहा हूँ मैं। वही गांव के लोग आज परमेश्वर की कृपा से इतना आगे बढ़ गए हैं कि अगर पूरी दुनिया बंद हो जाए वो जीना नहीं भूलेंगे। पूरी दुनिया में दुआ प्रार्थना लोग बंद करा दे, शैतान बंद करा दे, उन लोग को दुआ करना आ चुका है। कैसे दुआ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक कलीसिया तो मिली है जो सच में प्रभु के अनुसार चल रही है। जितने सुन रहे हैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ मैं आप ही मेरी कलीसिया हूँ। प्रभु ने आप ही को मुझे दिया, जो रोज़ सुनते हो मुझे झेल रहे हो मान लो, या सच में सुन रहे हो मुझे, या सच में प्यार करते हो मुझे, या सच में प्रभु की चाहत है आपके अंदर। जैसे भी आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सच में बता रहा हूँ आप सब प्रभु के प्रिय बेटे बेटी हो। मैंने जो काम आपके लिए किया है, जो रात दिन मेहनत किया है, जगह जो किया हूँ मैं, प्रभु में की हुई मेहनत मेरी व्यर्थ नहीं गई है। आप सब उसके रिजल्ट हो। आने वाले दिनों में ऐसे ही होंगे। लेकिन कुछ लोग जो आप लोगों की तरह दिखते तो हैं, जो चर्चों में आके बैठते हैं, लेकिन आप लोग की तरह वो चलना नहीं चाहते, वो लोग कौन हैं? वो लोग आएंगे। देखिए क्या करे प्रभु वचन, देखो तुम उनकी दृष्टि में उस व्यक्ति की तरह हो जो मधुर स्वर में प्रेम गीत गाता और निपुणता से वाद्य यंत्र बजाता है। क्या करे प्रभु वचन, हाँ अच्छा गाया, अच्छा बजाया, अच्छा बोल रहा था। उनकी नज़र में हमारी क्या इमेज है मालूम है? अच्छा गा रहा था, अच्छा बजा रहा था, अच्छा बोल रहा था, लेकिन उसके अनुसार वो चलेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कलीसिया में। हाँ अच्छा बोल रहा था, बस इतना ही बोलेंगे, अच्छा बोल रहा था, अच्छा गा रहा था, अच्छा बजा रहा था। ठीक, आगे वचन क्या कह रहा है? हाँ निपुणता से वाद्य यंत्र बजाता है, क्योंकि वे तुम्हारी वाणी सुनते किंतु उस पर नहीं चलते। लो, प्रभु क्या कहना चाह रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो आएंगे चुपके से और आराम से बैठेंगे चर्च में। कौन है लोग? जो अपने दरवाजों में बात करते हैं, अपने दीवारों पर चढ़ के बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ एक वचन सुनाने वाला आने वाला है, चलो सुनने चलते हैं। कहते हैं मेरी प्रजा की तरह वो लोग आके बैठ जाएंगे और जब सब कुछ होगा तो बोलेंगे हाँ अच्छा गा रहा था, अच्छा बजा रहा था। उनके नज़र में ना ये गाना बजाना लगेगा, नाच तमाशा लगेगा। वो सुनेंगे लेकिन उसे रिसीव नहीं करेंगे, उसके अनुसार ये लोग चलेंगे नहीं। क्योंकि ये चलने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए आते हैं। ये लोग देखने के लिए आते हैं, उस पर बने रहने के लिए नहीं आते। प्रभु कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हमारी कलीसिया में हैं। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारी वाणी सुनते किंतु उस पर नहीं चलते। हाँ बढ़िया बजा रहा था, बढ़िया। उन लोग की नज़र में हम गाने बजाने वाले दिखते हैं। हाँ, वाणी सुनने के बाद भी, उन वचनों को सुनने के बाद भी उनके अनुसार नहीं चलते। आगे लास्ट वचन में पढ़ूंगा जब यह पूरा होगा, और यह अवश्य होगा। प्रभु कह रहे हैं जब यह पूरा होगा, और यह अवश्य होगा, अवश्य पूरा होगा, तो वे यह समय क्या कर रहे हैं? तो वे यह समझ जाएंगे कि उनके बीच एक नबी विद्यमान था। क्या पूरा होने वाला है? परमेश्वर जितने वचनों के साथ आप लोगों से बात करवाता है, कलीसिया में जो जो बातें घटा रहा है, अकाल के बारे में, महाक्लेश के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, उठा लिए जाने के विषय में, हाँ परमेश्वर के कहर के विषय में, लड़ाइयों के विषय में, जितनी बातें भविष्यवाणियाँ करवा रहा है, याद रखिएगा परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ये घटना घटेगी तब वो लोग कहेंगे। कौन लोग? जो नहीं मानते। आप लोग तो मान रहे हो ना, तभी तो बचे हो, आगे भी बचोगे, आप भी स्वर्गराज के अधिकारी होगे। लेकिन जो लोग आते हैं चर्च में और बात सुनते और मानते नहीं है ना, जब ये घटना घटेगी तब बोलेंगे कि नहीं, परमेश्वर का भेजा हुआ भविष्यवक्ता था, वो अपनी मर्जी से नहीं बातें करता था। सच में वो बाइबल से जो बातें पाता था, परमेश्वर जो उसे बताते थे वो बोलता था, और आज हम पर वो घटने लगी। काश उसकी बात हम लोग उस दिन सुन लिए होते। काश उस दिन हम प्रार्थना करने वाले बन गए होते। काश उस दिन हम प्रभु के कहे अनुसार जीने चलने वाले बन गए होते। हमारा जीवन क्या ही धन्य होता। आज जो आप सबकी बात कर रहा हूँ, आज अपने जीवन को आप जांचते रहिए, प्रतिदिन प्रभु के वचन के अनुसार चलते जाइए, बस आगे बढ़ते जाइए। बाइबल पढ़िए, उसके अनुसार चलिए, बाइबल पढ़िए, उसके अनुसार चलिए, बस चलते जाइए। मैं सच कहता हूँ 6 महीना में आपका लेवल अलग होगा
और जो आप ही के साथ चर्च में आकर टाइम पास करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते, मैं सच कहता हूँ उनका जीवन देखिए वही मिलेंगे आपको। और नीचे मिलेंगे, ऊपर उठते नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अपना लेवल देखिएगा, आपको नीचे मुंडी करके देखना पड़ेगा। सोचिए आपको कितना ऊपर परमेश्वर लेके जाएंगे। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन मैं थोड़ा समझा पाया हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु। प्रभु आप सबके साथ रहे और प्रभु आपको और आपके घराने को सदा सर्वदा बचाए रखे। आमीन। आमीन। सबों को जय यीशु।